हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो मे और माइट को लर्न करने के लिए है। पिछले वीडियो में हमने मॉडल्स को लर्न किया था, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, उसकी टाइप्स हमने स्टडी की थी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मे एंड माइट, वेयर वी यूज मे एंड वेयर वी यूज माइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न द यूज ऑफ मे। फर्स्ट रूल मे का कहता है कि आप परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मे आई कम इन, और आंसर में क्या मिला? यस यू मे। तो देखिए, पहले रूल्स जो है उसमें बताया गया है कि आप परमिशन ले भी सकते हैं और परमिशन दे भी सकते हैं। कहता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, और जवाब में उसने कहा कि हाँ आप अंदर आ सकते हैं। सेकंड रूल, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी आप मे का यूज कर सकते हैं। जब आपको किसी से कोई चीज़ लेनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। और रिक्वेस्ट भी दो तरह की होती है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोलाइट रिक्वेस्ट की। बड़ा ही विनम्र होकर आपको उस चीज़ के लिए क्या करना है? रिक्वेस्ट करना है। जैसे कि मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आप पेन आपका यूज कर सकता हूँ? मे आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? तो यहाँ पर क्या किया गया है? पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट रूल की बात करें मे की, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और पॉसिबिलिटी किस प्रकार की हो? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। एग्जाम्पल के लिए इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। यहाँ पर क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ही मे कम हेयर एनी टाइम, वो यहाँ पर किसी भी समय आ सकता है। मीन यहाँ पर पॉसिबिलिटी है उसकी, और पॉसिबिलिटी भी किस प्रकार की है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एक चीज़ और है पॉसिबिलिटी से संबंधित, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, एक फैक्चुअल पॉसिबिलिटी भी होती है। 4th नंबर पर हम स्टडी करें, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी आप मे का प्रयोग करते हैं। और फैक्चुअल पॉसिबिलिटी जैसे कि इट इज क्लाउडी, इट मे रेन, मौसम कैसा है? बादलों वाला है, बारिश क्या हो सकती है? बारिश होने की संभावना है। पर फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तथ्यों पर आधारित है। मान लीजिए बादल है और बादल अचानक से छट जाते हैं, तो बारिश हो या ना हो पक्का श्योर नहीं है, वो फैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एक और एग्जांपल जैसे इट इज ड्रिजलिंग, द मैच मे बी कैंसल, बूंदाबांदी हो रही है, ड्रीजल हो रहा है, द मैच मे बी कैंसल्ड, और मैच क्या हो सकता है? कैंसिल हो सकता है। बट इट डिपेंड ऑन द फैक्ट, नॉट द स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इट डिपेंड ऑन द फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। और नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें कि मे का प्रयोग आप कहाँ करते हैं, विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सो दैट, टू शो पर्पज। अगर आपको पर्पज शो करना है किसी सेंटेंस के अंदर, तो आप क्या यूज करोगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको वहां पर दिखाई देगी, सो दैट आपको मिलेगा, और आप मे का वहां पर यूज करेंगे। जैसे कि वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते क्यों हैं? देखिए यहाँ पर यह क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर सो दैट आ गया, और हमने यहाँ पर मॉडल क्या डाला? मे डाला। मीन ये क्या है? हम इसलिए खाते हैं ताकि हम क्या रहें, हमारा पर्पज क्या है? जिंदा रहने का पर्पज है। इसलिए रूल क्या कहता है? जहाँ पर भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सो दैट दिखाई दे, डेफिनेटली वहाँ पर एक ही मॉडल आएगा, और वो है आपका मे, ठीक है। और लास्ट का अगर हम रूल की बात करें, जो लास्ट रूल है मे का, वो आप विश, प्रेयर और ब्लेसिंग के लिए भी आप मे का यूज करते हैं।
मे का मोस्टली यूज इन्हीं के लिए होता है। मे गॉड ब्लेस यू, मे ही लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर बताया गया है कि या तो विश की गई या प्रेयर किया गया है, तो मे का प्रयोग आप इन चीज़ों के लिए कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि मे का प्रयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। मैं एक बार आपको फिर रिवाइज करवा दूँ कि मे का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। परमिशन लेने और देने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। सेकंड नंबर पर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर अगर आप सो दैट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर आप पर्पज़ को शो करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ब्लेसिंग और विश के लिए भी आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ में आप अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की भावना को शो कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप मे लगा सकते हैं। और सबसे लास्ट की बात है, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी की अगर बात हो रही है तो वहाँ पर डेफिनेटली आपका मे का यूज होगा। अब हम सीखने जा रहे हैं माइट का प्रयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट, जब मे आप डायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं और अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच में आप उसको चेंज करने जा रहे हैं तो मे का पास्ट फॉर्म बन जाता है माइट। ठीक है, कहाँ पर? इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो हम माइट का फर्स्ट रूल कहाँ यूज कर रहे हैं? हम मे के पास्ट फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में माइट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि ही सेड दैट ही माइट गेट सक्सेस। यहाँ पर ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर आप डायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे तो यहाँ पर मे था और हमने इनडायरेक्ट स्पीच में क्या यूज कर लिया? माइट का प्रयोग कर लिया। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम मे के पास्ट टेंस के रूप में माइट का प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड रूल, देखिए मे में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात हो रही थी पर यहाँ पर बात रिमोट पॉसिबिलिटी की होगी। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है जहां संभावना ना के बराबर हो। ठीक है, जैसे कि द स्काई इज क्लियर, इट माइट रेन टुडे। आसमान बिल्कुल साफ है, बारिश हो सकती है। कैसे होगी बारिश? भाई आसमान बिल्कुल साफ पड़ा है, कोई बादल नहीं है तो बारिश कहाँ से होगी? कहने का मतलब है रिमोट पॉसिबिलिटी, जहां संभावना ना के बराबर हो। एक और एग्जांपल, ही माइट कम बट आई एम नॉट श्योर। देखिए वो आ सकता है पर मुझे विश्वास नहीं इस बात का। यहाँ पर क्या है? उसकी पॉसिबिलिटी आने की संभावना कितनी है? ना के बराबर है। तो डियर स्टूडेंट, हमने माइट का फर्स्ट प्रयोग कहाँ किया? इनडायरेक्ट स्पीच में हम मे के पास्ट टेंस के रूप में माइट का प्रयोग कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर जहाँ रिमोट पॉसिबिलिटी की बात हो रही हो वहाँ पर आप माइट का प्रयोग कर सकते हैं। रूल नंबर अगर थर्ड की बात करें तो माइट का प्रयोग आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। वैसे हम मे का भी प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं पर माइट का भी प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। जैसे कि माइट आई यूज योर पेन। अब आप कहोगे हमने यहाँ पर मे का भी प्रयोग किया था। देखिए मॉडल्स में क्या है, बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो एक ही रूल को फॉलो करते हैं। मे भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, माइट भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, वुड का प्रयोग भी आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं और मोस्टली हम विल का प्रयोग भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम माइट का भी यूज कर सकते हैं। माइट आई ड्राइव योर कार, क्या मैं आपकी गाड़ी चला सकता हूँ? यहाँ पर क्या की गई? पोलाइट रिक्वेस्ट की गई है। और अगर हम नेक्स्ट और लास्ट रूल की अगर बात करें कि माइट का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं, वो है आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर जब भी आपको V2 प्लस सो दैट मिल जाए और इससे पर्पज का पता चल रहा हो, डेफिनेटली वहाँ पर वन एंड ओनली वन मॉडल यूज होगा और वो होगा माइट। दे फोर्ट so that their country might survive। उन्होंने लड़ाई इसलिए लड़ी ताकि उनका देश क्या रहे? आज़ाद रहे। यहाँ पर देखिए फाइट की सेकंड फॉर्म फोर्ट V2 प्लस में सो दैट आया और यहाँ पर हमने मॉडल क्या फिल कर दिया? माइट फिल कर दिया। उन्होंने लड़ाई इसलिए लड़ी ताकि उनका क्या रहे? देश क्या रहे? आज़ाद रहे। सो वी कैन यूज might to show purpose with the V2 plus so that।
मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूं सारे रूल्स। माइट का प्रयोग आप कहाँ कहाँ करते हैं? जब इनडायरेक्ट स्पीच में आप यूज करते हैं मे के पास्ट टेंस को, तब वो माइट बन जाएगा उधर। और सेकंड नंबर पर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप माइट का यूज कर सकते हैं। सो V2 प्लस सो दैट वाले वाक्यों में पर्पज को शो करने के लिए आप माइट का यूज करते हैं। और बहुत ही कम पॉसिबिलिटी वाली सिचुएशन के अंदर, और वी कैन से दैट इन रिमोट पॉसिबिलिटी वी कैन यूज माइट। तो डियर स्टूडेंट, ये थे मे के और माइट के यूज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो वेरी